हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका साइको का एग्जाम अब नजदीक है, तो जो लेटेस्ट पैटर्न, जो इस बार पैटर्न पूछा गया था, उस पैटर्न को मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाने वाला हूं चैप्टर वाइज। सबसे पहले मैंने लिया है हिडन क्यूब, वैसे ही अपन क्या करेंगे, सारे के सारे चैप्टर अपन ले लेंगे। लेकिन जो भी बच्चा इस चैनल पर नया हो, मेरे को पहली बार अगर वो देख रहा हो, तो कृपया करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रेलवे की तैयारी करवाता है। चले, तो यहां से अपन बात करते हैं। आज की क्लास में हिडन क्यूब अपन देखेंगे, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर। कई सारे बच्चों का डाउट था कि सर छोटे छोटे क्यूब पेपर में आए थे, उनका करना क्या था। चले, ये सवाल ज्यादातर बच्चों का था, तो इस क्लास में मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। चले, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों में आपको बता दूं कि जो सवाल परीक्षा में आए थे ना, उसमें अपन को ये देखने को मिला था, या तो आपको 3 मंजिला वाले पेपर में सवाल थे, या फिर यहां से 4 मंजिला वाले पेपर में सवाल थे। यही सवाल थे पेपर में। लेकिन कल को अगर 5 मंजिला 6 मंजिला भी आ जाए, तो भी कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल पेपर में पूछे गए थे, वो 3 मंजिल 4 मंजिला के पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं इनकी ट्रिक्स बता दूंगा, फिर बाद में 5 मंजिल 6 मंजिल कोई सा भी मंजिल सवाल आए, आप लोग आराम से बना लोगे। ठीक है ना। चले, अच्छा 3 मंजिल का मतलब क्या हो गया बेटा? यहां से 3 मंजिल का मतलब यह है, अगर इस एक बिल्डिंग में अगर आपको 3 घन दिखाई दे, तो आप बोलेंगे सर वो 3 मंजिला है। चले, जैसे इस बिल्डिंग में आपको अगर 4 घन दिखाई दे, जैसे इस बिल्डिंग में अगर आपको 4 घन दिखाई देते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये 4 मंजिला है। वैसे 5 घन दिखाई देंगे, तो आप बोलेंगे सर ये 5 मंजिला है। आई बात समझ में? चलिए, अब यहां से काउंटिंग करते समय हमें सही ध्यान रखना है, भाई सबसे पहले आधार को काउंट करेंगे। आपको पता है कि जो आधार पेपर में आया था, वो 3x3 आया था, मतलब यहां से आधार में 9 घन थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन आधार को मेरे प्यारे बच्चों अलग से काउंट करेंगे। ठीक है ना। आधार को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अलग से काउंट करेंगे। आधार का मतलब क्या हो गया, जो सबसे नीचे वाला घन है ना, उसी को मैंने आधार बोला है। मतलब ये सबसे नीचे वाला जो घन है, वो मैंने आधार बोला है, और इसको अपन सबसे बाद में काउंट करेंगे, मतलब इसको अलग से काउंट करेंगे। ठीक है ना। चले, तो यहां से आपको ट्रिक क्या लगानी है, जो बच्चों ने पेपर को फोड़ा भी था, मेरे से पढ़ने वालों ने, बेटा यहां से ट्रिक क्या लगानी है कि 3 मंजिला इमारत में आप सबसे नीचे वाले को छोड़ दो। अब 3 मंजिला इमारत है, सबसे नीचे वाली को छोड़ेंगे तो कितना बचा? आप बोलेंगे सर यहां से 2 घन बचे। अब यहां से आपको बस ये दिमाग लगाना है कि अगर भाई नीचे वाली को छोड़ने के बाद में यहां से कितने बचे, आप बोलेंगे सर 2 बचे। अगर यहां से 2 घन आपको दिखाई देते हैं, तो फिर एक भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन 3 मंजिला इमारत में नीचे वाले को तो भूल जाओ। ठीक है ना। लेकिन यहां से 3 मंजिला इमारत में अगर आपको एक ही घन दिखाई देता है, तो आप यहां से कितने गिनेंगे? सर 1 घन अपना क्या हो गया बेटा? छुपा हुआ हो गया। भाई 3 मंजिला इमारत में नीचे वाले को तो छुपा ही दो, कितना बचा? आप बोलेंगे सर 2 बचा। अब काउंटिंग अपन को 2 से ही करनी है। मान लो इस 2 में से भी आपको, आप बोलेंगे सर एक ही दिखाई दिया, इन दोनों में से भी आपको एक ही दिखाई दिया, तो 1 घन आपका क्या हो जाएगा बेटा? छुपा हुआ हो जाएगा। तो तरीका कौन सा लगाएंगे? कितनी भी मंजिला इमारत हो, जैसे 3 मंजिला इमारतें, चलिए
देखो जैसे 3 मंजिला इमारत है तो हमेशा एक कम करोगे, कितना बचा? 2 बचा। अब ये देखोगे कि 2 में से आपको कितने दिखाई दे रहे थे। जैसे 2 में से आपको 1 दिखाई दिया तो 1 क्या हो जाएगा बेटा? छुपा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे 4 मंजिला इमारत है, आप बोलेंगे सर 1 कम करो। कौन सा वाला कम किया? सबसे नीचे वाला अपन ने क्या किया बेटा? हटा दिया, उसको अपन अलग से गिनेंगे। तो कितनी भी मंजिला इमारत हो हमेशा 1 कम करना। जैसे 4 मंजिला इमारत है तो 1 कम करो, कितना बचा बेटा? 3 बचा। अब 3 में से देख लो भाई आपको कितने दिखाई दे रहे थे। जैसे 3 में से आपको अगर 1 ही दिखाई दिया तो 2 छुप जाएंगे। आई बात समझ में? जैसे इस 3 में से आपको 2 दिखाई दिया तो 1 क्या हो जाएगा बेटा? छुप जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो 3 मंजिला इमारत वाले की ट्रिक में आपको बता देता हूं। 1 दिखाई दे तब आप कितना गिन लेंगे बेटा? 1 गिन लेंगे, ठीक है ना। अगर 3 मंजिला इमारत में अगर यहां से 2 घन दिखाई दे तो आप काउंटिंग नहीं करेंगे। अगर 3 मंजिला इमारत में आपको 3 घन दिखाई दे तो भी आप लोग क्या नहीं करेंगे बेटा? काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एक मोटा मोटा फंडा समझ में आ गया कि 3 मंजिला इमारत में छुपे हुए घनों की संख्या अपन को कब गिननी है? जब सिर्फ 1 ही घन आपको दिखाई दे। आए बात समझ में? भाई 3 मंजिला इमारत है, अगर यहां से बस 1 ही घन आपको दिखाई देगा तभी जाकर आप छुपे हुए घन गिनेंगे 3 मंजिला इमारत में। और कितने गिन लेंगे बेटा? 1 गिन लेंगे। जब सवाल आएंगे ना उनके माध्यम से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और जो बच्चे मेरे से पहले से ही पढ़ चुके हैं उनको तो क्लियर होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा 4 मंजिला इमारत में हमेशा ध्यान रखना बेटा 1 और 2 का कॉन्सेप्ट चलेगा। 1 और 2 का मतलब क्या है? देखो यहां से अगर यहां से आपको 1 घन दिखाई दे, अगर सिर्फ 1 घन दिखाई दे तो छुपे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। इस चीज को याद कर लो, जल्दी जल्दी बना पाएंगे, ठीक है ना। अगर यहां से 4 मंजिला इमारत में अगर यहां से आपको 2 घन दिखाई देते हैं तो फिर यहां से छुपे हुए घनों की संख्या कितनी गिनेंगे बेटा? 1 गिनेंगे। तो 4 मंजिला इमारत में 1 और 2 का कॉन्सेप्ट चलेगा। 1 दिखाई दे तो 2 काउंट कर लो, 2 दिखाई दे तो 1 काउंट कर लो। चलिए, अच्छा यहां से 3 दिखाई देगा तो आप बोलेंगे सर 1 भी काउंट मत करो। वैसे अगर 4 दिखाई देगा तो भी 1 भी काउंट नहीं करना। मतलब 4 मंजिला इमारत में काउंटिंग आप कब करेंगे? जब आपको 1 दिखाई दे या फिर आपको 2 दिखाई दे। सबसे ज्यादा सवाल 3 मंजिल और 4 मंजिल के पेपर में पूछे गए थे। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। 3 मंजिला इमारत में मेरे साथ साथ बोलिए, 3 मंजिला इमारत में बोलिए, 3 मंजिला इमारत में छुपे हुए घनों की संख्या कब गिनेंगे? जब सिर्फ 1 घन दिखाई दे तब 1 काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी अपन को कोई मतलब नहीं है। 3 मंजिला इमारत में 2 घन दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है। 3 मंजिला इमारत में 3 घन दिखाई दिया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए, वैसे 4 मंजिला इमारत में घनों की संख्या कब गिनेंगे? मेरे साथ साथ बोलिए सर 1 और 2 का कॉन्सेप्ट काम करेगा 4 मंजिला इमारत में। अगर 1 दिखाई दे तो 2 काउंट कर लो, और 2 दिखाई दे तो 1 काउंट कर लो। अगर 3 घन दिखाई देगा अपने काम का नहीं है, 4 घन दिखाई देगा अपने काम का नहीं है, ठीक है ना। अब यहां से 5 मंजिला के सवाल पेपर में नहीं के बराबर पूछे जाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, भाई आप खुद बताइए, 5 मंजिला इमारत है, कितनी भी मंजिला इमारत हो हमेशा कितना कम करेंगे? 1 कम करेंगे। कितना बचा? 4 बचा। अब जो भी काउंटिंग होगी ना आपको 4 के हिसाब से करनी है। आप बोलेंगे सर 1 दिखाई दिया, तो इधर कितना जाएगा बेटा? 4 अपन गिन लेंगे भाई, जो भी सॉरी यहां से 3 अपना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि जो भी आप लोग काउंटिंग करेंगे ना, जो भी आप लोग काउंटिंग करेंगे वो 4 के हिसाब से करेंगे। 4 में से 1 दिखाई दिया तो 3 क्या हो जाएंगे बेटा? छुप जाएंगे।
वैसे यहां से अगर 2 दिखाई दिया तो आप बोलेंगे सर इधर कितना आ जाएगा, बेटा 2 आ जाएगा। 4 में से अगर 2 दिखाई दिया तो 2 अपने क्या हो जाएंगे, बेटा छुप जाएंगे, ठीक है ना। वैसे यहां से अगर 3 दिखाई देता है तो इधर कितना आ जाएगा, बेटा 1 आ जाएगा। 4 में से 3 अगर दिखाई देते हैं तो 1 क्या हो जाएगा, बेटा छुपा हुआ हो जाएगा। अच्छा, यहां से अगर चारों के चारों दिखाई दे गए तो आप बोलेंगे सर काउंटिंग नहीं करनी। भाई 4 घन है, चारों में से चारों ही अगर दिखाई देंगे तो छुपे हुए घन कितने हो जाएंगे, 1 भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को क्या करनी है मेरे प्यारे बच्चों, काउंटिंग करनी है। इसके करीब 20 से भी ज्यादा वीडियोज आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे साइको वाली में, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन करेंगे जैसे पहला सवाल। अच्छा, कई सारे बच्चों का डाउट था सर छोटे छोटे घन जो दिखाई दे रहे थे, बेटा छोटे घन। चलिए देखो, घन का थोड़ा सा भी कोना भी अगर आपको दिखाई दे जाए ना तो आप उसको एक बड़े घन की तरह ही मान के चलेंगे। आई बात समझ में। तो छोटा घन बराबर मैंने लिख दिया, यहां से बड़ा घन लिख दिया, ठीक है ना। घन मतलब कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, क्यूब होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी घन का छोटा सा टुकड़ा भी अगर दिखाई दे जाए ना तो एक बड़े घन के बराबर ही उसकी वैल्यू मानकर चलेंगे। आई बात समझ में। किसी भी घन का छोटा सा भी पोर्शन अगर अपन को दिखाई देता है तो आप यूं समझेंगे कि अपन को पूरा का पूरा घन दिखाई दे गया। आई बात समझ में। जैसे एक बड़ा घन आपको दिखाई देता है तो आप बहुत इजीली समझ जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर आपको दिखाई देता है, किसी भी घन का अगर छोटा सा टुकड़ा भी अगर आपको दिखाई देता है ना तो भी आप इसको वैल्यू देंगे एक बड़े घन की तरह, इसको एक बड़े घन की तरह मान के चलेंगे। आई बात समझ में। किसी भी घन का छोटा सा टुकड़ा भी दिखाई दे जाए ना तो भी आप इसको छुपे हुए घन में नहीं मानेंगे, इस छोटे टुकड़े को भी आप एक बड़े घन की तरह इज्जत देंगे। आई बात समझ में। चलिए अब यहां से अपन सवाल करते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जब भी आप काउंटिंग करो ना तो सबसे पहले आप काउंटिंग करेंगे बेटा आधार की काउंटिंग करेंगे। आधार मतलब नीचे वाले होता है, और नीचे में सबसे आप बोलेंगे सर नीचे 3/3 का अपन को घन दिया जाता है, और आपको पता है भाई 3/3 के घन में टोटल मिलाकर नीचे कितने घन होते हैं, बेटा 9 घन होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नीचे वाले गिन लेना। देखो यहां से कैसे गिनेंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे इस लाइन में आप बोलेंगे सर 1 2 3, ठीक है ना। इस लाइन में आप बोलेंगे सर 1 2, और यहां से बात को समझना, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा था बस यहीं पर कंफ्यूज हो गए। भाई इस वाली लाइन में 3 आ गए, 3 अपन को दिखाई दिया, सबसे पहले नीचे वाला ही अपन गिनेंगे, ठीक है ना। इस वाली लाइन में 3 दिखाई दिया। अच्छा, बीच वाली लाइन में कितने दिखाई दिया, सर 1 2। ये जो छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था ना इसको भी आप क्या मान के चलेंगे, भाई दिखाई दे रहा था। अब चाहे वो छोटा दिखाई दे चाहे वो बड़ा दिखाई दे, बस दिख रहा था, ठीक है ना। वैसे इस वाली लाइन में एक घन तो ये दिखाई दिया, और एक घन आप लोग देखेंगे तो पीछे वाला भी दिखाई दे रहा था। तो आप बोलेंगे सर 3 यहां से, 3 यहां से और 2 यहां से, तो 3 3 6 और 2 टोटल मिलाकर 8 घन अपन को दिखाई दिया, ठीक है ना। अच्छा, नीचे कितने घन होते हैं, नीचे 9 घन होते हैं। 9 में से 8 घन अगर दिखाई दिया तो आधार में कितने घन छुप गए, आप बोलेंगे सर 1 घन छुप गया, ठीक है ना। भाई नीचे टोटल 9 घन, 9 में से अगर 8 दिखाई दिया तो 1 क्या हो गया, बेटा छुपा हुआ हो गया। तो 3 1 2, और ये छोटा सा भी मान के चलना है ना, घन की तरह मान के चलना है। और इस लाइन में 1 और पीछे वाला 2, मतलब 3 3 6 और 2, आप बोलेंगे सर 8 दिखाई दिया। तो आधार में कितने घन छुप गए, आप बोलेंगे सर आधार में 1 घन छुप गया, ठीक है ना। चलिए अब सीधा का सीधा आप हमेशा तीसरी मंजिल पर जाएंगे। मैं यहां से लिख देता हूं
दो मंजिल से कोई मतलब नहीं है। यहां से लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, दो मंजिला से कोई मतलब नहीं। अगर आपको दो मंजिला इमारत दिखाई दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो काउंटिंग है ना, वो हमेशा 3 मंजिला से स्टार्ट होती है। 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 2 मंजिला को तो आपको देखना ही नहीं है। चलिए, अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर 2 मंजिला, इस सवाल में पूरा एक एक चीज बताता हूं। सर ये 2 मंजिला है, अपन को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। अपनी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? सर 3 मंजिला से। बेटा ये 3 मंजिला था, इसमें अपन को काउंटिंग करना पड़ेगा। ये 3 मंजिला है, इसमें अपन को काउंटिंग करना पड़ेगा। और ये भी 3 मंजिला है, इसमें भी अपन को क्या करना पड़ेगा? बेटा काउंटिंग करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि 3 मंजिला का नियम मैंने क्या बताया था? 3 मंजिला का नियम मैंने ये बताया था, भाई आप छुपे हुए घन कब गिनेंगे? जब सिर्फ एक दिखाई दे। चलिए, तो आप 3 मंजिला में छुपे हुए घनों की संख्या कब गिनेंगे? जब आपको सिर्फ एक घन दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए, तभी गिनेंगे। क्या इस 3 मंजिला इमारत में बस एक घन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, इस 3 मंजिला इमारत में तो एक से ज्यादा घन दिखाई दे रहा था। तो ये जो 3 मंजिला इमारत है, ये अपनी किसी काम की नहीं है। 3 मंजिला इमारत अपने वही काम की है जिसमें बस एक घन अपन को दिखाई देगा, सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना। चले, वैसे 3 मंजिला इमारत क्या ये अपने काम की है क्या? आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि अपने काम की वही 3 मंजिला इमारत है जिसमें एक घन बस दिखाई देगा। सर इसमें तो एक से ज्यादा घन है, ये भी अपने काम का नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इनको तो आप लोग देखेंगे ही नहीं। आई बात समझ में? चलिए, वैसे सर 4 मंजिला इमारत, 4 मंजिला इमारत अपने काम की कब होती है? भाई 4 मंजिला में 1 और 2 का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। 1 दिखाई दे तो 2 काउंट कर लो, 2 दिखाई दे तो 1 काउंट कर लो, ठीक है ना। चलिए सर, यहां से 4 मंजिला इमारत में अगर 2 से ज्यादा दिखाई दे, भाई 2 तक तो अपन को काउंटिंग करना है, ठीक है ना। 2 तक का तो मैंने बताया था, भाई 1 दिखाई दे तो 2 काउंट करो, 2 दिखाई दे तो 1 काउंट करो। अगर 2 से ज्यादा घन आपको दिखाई देते हैं 4 मंजिला इमारत में, अपने कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। चले, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 4 मंजिला इमारत में 2 से ज्यादा घन दिखाई दिया, अपने कोई काम का नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सेकंडों में करोगे जब नियम को ध्यान रखोगे और जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। भाई 3 मंजिला इमारत 1 से ज्यादा घन दिखाई दिया, काम का नहीं है। 3 मंजिला इमारत 1 से ज्यादा घन दिखाई दिया, काम का नहीं है। 4 मंजिला इमारत 2 से ज्यादा दिखाई देगा, अपने काम का नहीं है। 2 से ज्यादा दिखाई दिया, अपने काम का नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि सर इस सवाल में छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई? बेटा 1 निकल के आ गई। पूरा पोस्टमार्टम करके एक एक चीज मैंने समझाई है। अब सेकंडों में सवाल बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे अपने पास में सवाल है, सबसे पहले आधार वाले गिनो। आप बोलेंगे सर आधार वाले, भाई आधार में 1 2 और यहां से 3, इस वाली लाइन में 1 2। बेटा यहां से ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा था ना, ये भी अपना घन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको सही दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूं। भाई मेरे को तो दिख रहा था, आपको भी दिख रहा है? हाँ दिख रहा था। चलिए भाई, इस लाइन में तो 1 2 3 हो गई, लेकिन इस लाइन में 1 2 और ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा था ना, ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा था, ये भी एक बड़े घन की तरह मान के चलना है इस छोटे से घन को। आए बात समझ में? इस लाइन में देखा 1 2, इस लाइन में देखा छोटा सा ही दिखाई दे, लेकिन बड़े घन की तरह मान के चलना है। वैसे इस लाइन में
आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया, बेटा यहां से 2 आ गए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से भाई आधार में कितने घन दिखाई दिया, आप बोलेंगे सर यहां से 3 इस लाइन में 6 और 2 इस लाइन में 8, मतलब आधार में 8 घन दिखाई दिया। 9 में से 8 दिखाई दिया तो कितना छुप गया, आप बोलेंगे सर 1 छुप गया। ये तो अपन ने बात करी है बेटा आधार की, लेकिन अब सीधा कौन सी मंजिल पर जाएंगे, तीसरी मंजिल पर, ठीक है ना। दूसरी मंजिल को देखना ही नहीं था, सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ। बेटा तीसरी मंजिल क्या ये अपने काम का ही क्या, आप बोलेंगे नहीं है भाई। 3 मंजिला इमारत अपने काम की कब होती है, जब एक घन दिखाई देगा, लेकिन एक से ज्यादा दिखाई दिया काम की नहीं है। क्या ये 3 मंजिला ये वाली काम की है क्या, बेटा एक से ज्यादा घन दिखाई देगा अपने काम का नहीं है। क्या ये वाली अपने काम की है क्या, नहीं है, एक से ज्यादा घन दिखाई देगा अपने काम की नहीं है। और 2 मंजिला इमारत को तो देखना ही नहीं था, ठीक है ना। चलिए, तो इस सवाल में आप लोग देखेंगे भाई छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, बेटा 1 निकल के आ गई। इसी प्रकार के सवाल पेपर में पूछे गए हैं। चलिए, इसमें बताओ, अब आप बोलेंगे सर सबसे पहले आधार का गिनो, बेटा 3, अच्छा इसमें कितने, आप बोलेंगे सर 1 2, ये जो छोटा सा, ये जो छोटी सी लाइन दिखाई दे रही थी ना, ये भी एक घन की तरह मान के चलेंगे, बड़े वाले की तरह, ठीक है ना। 1 ये हो गया, तो यहां से आप बोलेंगे सर 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, ये भी आपका घन है, और 1 इस लाइन में, नीचे वाला अपन को देखना है भी, ठीक है ना। तो 3 3 6 और 7, 9 में से अगर 7 दिखाई देता है तो आप बोलेंगे भाई छुपे हुए घनों की संख्या कितनी मिलेगी, चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर 3 3 6 7, 9 में से अगर 7 दिखाई देगा तो छुपे हुए घनों की संख्या कितनी मिलेगी, आप बोलेंगे सर 2 मिलेगी। ये तो मेरे प्यारे बच्चों हो गया आधार का। अब सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ, दूसरी मंजिल को अपन को देखना ही नहीं है। तीसरी मंजिल आप बोलेंगे सर डबल मंजिल को देखना ही नहीं था। तीसरी मंजिल भी अपने वही काम की है जिसमें एक घन दिखाई देगा, इसमें तो एक से ज्यादा घन है, अपने काम के नहीं है। तो इस सवाल में आप बोलेंगे सर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी आ गई, बेटा 2 निकल के आ गई, ठीक है ना। चल अगला सवाल देखो, यहां से आधार का गिनो। अच्छा इस वाली लाइन में कितने हैं, आप बोलेंगे सर 1 2 और यहां से 3, छोटा सा भी दिखाई देगा ना। देखो यहां से पतली सी लाइन दिखाई दे रही थी तो इसको भी एक घन की तरह मान के चलेंगे। इस लाइन में 3, इस वाली लाइन में 1 और इस वाली लाइन में आप बोलेंगे बेटा कितने हो गए, बेटा 3 हो गए। तो इस वाली लाइन में 3, इस वाली लाइन में 3 और इस वाली लाइन में 1, टोटल मिलाकर 7 दिखाई दिया। 9 में से 7 दिखाई दिया तो आप बोलेंगे भाई यहां से छुपे हुए घन आधार में कितने हो गए, बेटा 2 हो गए। अब डबल मंजिल से मतलब नहीं है, सीधा अपन चलेंगे तीसरी मंजिल पर। इसमें तीसरी मंजिल ये थी, क्या इससे मतलब था क्या, नहीं मतलब है। तीसरी मंजिल में उसी से मतलब है जिसमें एक घन बस दिखाई दे, इसमें तो एक से ज्यादा घन था, अपन को मतलब नहीं है। बाकी ये डबल मंजिल था, डबल मंजिल से अपन को कोई वास्ता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इस सवाल में छुपे हुए घनों की जो संख्या है वो कितनी निकल के आ गई, बेटा यहां से 2 निकल के आ गई। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। बेटा यहां से गिना 3 3 6 7 और 8। अच्छा यहां से 3 तो ये तो समझ में आ रहा होगा, इसमें 1 और 2, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा था इस लाइन में आगे बढ़ेंगे, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा था इसको भी एक घन की तरह ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो 3 इस लाइन में हो गए और यहां से 1 और यहां से पीछे भी 1 दिखाई दिया तो 2 आपके इस लाइन में हो गए, ठीक है ना। तो 3 3 6 2 8, 9 में से 8 दिखाई दिया तो 1 आपका क्या हो जाएगा, बेटा छुपा हुआ हो जाएगा। भाई 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, 1 और 2 इस लाइन में, टोटल 8, 9 में से 8
दिखाई दिया तो एक छुप गया। अब सीधा अपन चलेंगे तीसरी इमारत पर। क्या ये अपने काम का ही? क्या नहीं काम का है। एक से ज्यादा दिखाई दिया, काम का नहीं है। क्या ये अपने काम का ही? क्या नहीं है। क्या ये अपने काम का ही? क्या नहीं है। देखो एक से ज्यादा दिखाई देगा, अपने काम का नहीं है। 4 मंजिला इमारत में 2 से ज्यादा दिखाई देगा, अपने काम का नहीं है। ठीक है ना। तो यहां से छुपे हुए घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई? आप बोलेंगे सर यहां से 1 निकल के आ गई। ठीक है ना। चलिए वैसे इसमें अपन गिनेंगे, है ना। अब गिन सकते हो। देखो यहां से 3 3 6 और 2 8। आप बोलेंगे सर यहां से 3 तो ये अपन को दिखाई दिया। सबसे पहले आधार वाले गिनो, 1 2 और एक ये जो छोटा सा था ना, इसको भी आप लोग क्या करके चलेंगे बेटा? मान के चलेंगे छोटा सा। ये छोटा सा है ना, ये भी पता नहीं वीडियो अटक जाता है बीच में, है ना। देखो यहां से इस लाइन में जो छोटा सा है, इसको भी आप लोग क्या करके चलेंगे बेटा? मान के चलेंगे। ठीक है ना। चले, और इस लाइन में 1 और यहां से 1 ही रहा, ये भी दिखाई दे रहा था। तो यहां से 3 3 6, इस लाइन में 2 8, 9 में से 8 दिखाई दिया। तो आप बोलेंगे भाई 1 क्या हो गया बेटा? छुप गया है। ठीक है ना। चले, फिर यहां से अपन सीधा तीसरी इमारत पर जाएंगे। क्या ये अपने काम का ही? क्या आप बोलेंगे नहीं है। क्यों काम का नहीं है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डबल मंजिल को देखना ही नहीं है। ये सारे के सारे डबल मंजिल हैं, इनको नहीं देखना। ठीक है ना। तो इस सवाल में छुपे हुए घनों की संख्या कितनी आ गई बेटा? 1 निकल के आ गई। वैसे इसमें देख लो, सबसे पहले नीचे वाले गिनो, इस लाइन का गिनो भाई, इस लाइन का गिनो। इस लाइन में अपन देखेंगे तो 1 2 3 हो गया। फिर इस लाइन में अपन देखेंगे तो 1, इस लाइन में अपन देखेंगे तो 1, 3 और 2 5। कैसे भी गिन लो, कोई ऐसे गिनेगा सर 3 4 5, ऐसे सही है क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है ना। 9 में से 5 दिखाई दिया तो आप बोलेंगे भाई 4 क्या हो गए? अपने छुप गए। ठीक है ना। चलिए अब सीधा कौन सी इमारत पर जाएंगे? तीसरी इमारत पर। बेटा ये तीसरी इमारत है, तीसरी इमारत पर गए। ये अपने काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है। कौन सा काम का है जिसमें 1 घन दिखाई देगा? ये भी तीसरी इमारत है। देखो 1 2 3, ये सारे के सारे तीसरी इमारत हैं। ये भी अपने काम का नहीं है, सॉरी, है ना। इसमें कौन कौन सा काम का नहीं है? काम का नहीं है, लेकिन ये काम का है क्योंकि इस वाली में बस 1 ही घन दिखाई दे रहा था तो 1 काउंट कर लो, और इस वाली में 1 ही घन दिखाई दे रहा था तो इसमें भी 1 काउंट कर लो। अच्छा इस वाली में, ये भी तो तीसरी मंजिल है ना, इसमें भी तो 1 दिखाई दे रहा था तो 1 काउंट कर लो। अच्छा सर इसका क्या करेंगे? ये जो छोटा सा भाग दिखाई दे रहा था इसका क्या करेंगे? बेटा ये है तो घनी, चाहे छोटा दिखाई दे चाहे बड़ा दिखाई दे। चलिए, लेकिन ये कौन सी मंजिल पर आ रहा था? ये दूसरी मंजिल पर आ रहा था। तीसरी मंजिल से नीचे वाले जो घन है वो दूसरी मंजिल, भाई तीसरी मंजिल समान लेवल पर रहेंगे, उससे 1 मंजिल नीचे मतलब दूसरी मंजिल हो गया। तो यहां से तीसरी मंजिल यह है, इसके समकक्ष लेवल के तो 3 मंजिल के होते, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे था, मतलब ये डबल मंजिल था, और डबल मंजिल को अपन को काउंट ही नहीं करना। ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर 3 यहां से और भी ऐड हो गए तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे बेटा? यहां से 7 हो जाएंगे। भाई यहां से 3 2 5 4 तो ये हो गए। 4 के बाद में आप लोग गिनेंगे सर 5 6 और 7, ये डबल मंजिल पर था, है ना, क्योंकि ये इसके नीचे है। भाई तीसरी मंजिल के नीचे जो होगा ना वो डबल मंजिल ही होगा, और डबल मंजिल को काउंट ही नहीं करना। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले नीचे वाला गिनो। आप बोलेंगे सर 3 2 5 1 6, नीचे 6 है। 9 में से 6 अगर अपन घटाएंगे, आप बोलेंगे सर 3 अपना क्या हो गया बेटा? आधार वाले आ गए। देखो 3 2 5 1 6, 9 में से 6 अगर यहां से दिखाई दिया तो 3 क्या हो गए बेटा? छुप गए। अब सीधा तीसरी मंजिल पर जाओ।
डबल मंजिल मतलब नहीं है, डबल मंजिल मतलब नहीं। अच्छा ये भी डबल मंजिल ही है, इससे भी मतलब नहीं है। अब छोटा घन दिखाई दे, बड़ा घन दिखाई दे, डबल वाले से मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर 3 मंजिला ये भी काम करनी है, 3 मंजिला ये भी काम करनी है। 3 मंजिला में वही काम का है जिसमें एक घन बस दिखाई दे। तो आप बोलेंगे सर इस सवाल का उत्तर कितना आ गया? बेटा 3 निकल के आ गया। अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर इसमें क्या हो जाएगा? बेटा यहां से 3 3 6 और यहां से 7। आप बोलेंगे सर इसमें नीचे कितने दिखाई देंगे? बेटा यहां से नीचे 7 दिखाई दिया। भाई 3 तो आप बोलेंगे सर इस वाली लाइन में हो गए 3, इस वाली लाइन में 1 2, और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा था ना, ये छोटा सा, ये वाइट वाइट, ये भी एक घन की तरह ही आपको मान के चलना है। आई बात समझ में? चलिए और ये हो गया। तो 3 इस लाइन में, 3 इस लाइन में, 1 इस लाइन में, तो आप बोलेंगे सर 3 3 6 1 7। तो यहां से 2 आपके क्या हो गए? बेटा छुप गए। आधार में अपन ने गिन लिया, बेटा 2 छुप गए। अब यहां से अपन काउंटिंग करेंगे तीसरी मंजिल की। तीसरी मंजिल में ये अपने कोई काम के नहीं है, ये डबल मंजिल वाले अपने काम के है ही नहीं। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना जाएगा? बेटा यहां से 2 निकल के जाएगा। आई बात समझ में? नीचे वाले गिनो। आप बोलेंगे सर यहां से 3 4 5, 9 में से 5 दिखाई दिया, तो आप बोलेंगे सर 4 अपने क्या हो गए? बेटा छुप गए। अब सीधा तीसरी चौथी मंजिल पर चलो। बेटा तीसरी मंजिल ये काम का नहीं है, एक से ज्यादा घन दिखाई दिया। तीसरी मंजिल काम का नहीं है, एक से ज्यादा घन। तीसरी मंजिल काम का नहीं है, एक से ज्यादा घन। तीसरी मंजिल ये काम का है क्योंकि इसमें एक ही घन दिखाई दे रहा था, तो एक काउंट कर लो। 3 मंजिल के ऊपर वाला आप बोलेंगे सर ये 4 मंजिल है, और 4 मंजिल में 1 और 2 का कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर एक ही दिखाई दिया तो आप कितने काउंट करेंगे? बेटा 2 काउंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा ये तीसरी मंजिल था भाई, ये चौथी मंजिल, चौथी मंजिल के नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला आप बोलेंगे सर 3 मंजिल होगा। तो ये 3 मंजिल में एक ही दिखाई दे रहा था, तो एक अपना क्या हो जाएगा? बेटा छुप जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 1 2 और 2 4, 4 अपन और भी जोड़ेंगे। टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर छुपे हुए घनों की संख्या कितनी आ गई? बेटा यहां से 8 निकल के आ गई, ठीक है ना। भाई डबल मंजिल से तो कोई मतलब है ही नहीं, पहली मंजिल डबल मंजिल से कोई मतलब नहीं है। तीसरी मंजिल पर था, चौथी मंजिल से जस्ट नीचे वाला आप बोलेंगे 3 मंजिला, 3 मंजिला में एक घन दिखाई देगा, तो एक अपना क्या हो जाएगा? बेटा छुप जाएगा। छोटा वाला मतलब छोटा सा भी भाग दिखाई दे जाए ना, तो आप उसको दिखने वाले घन की तरह मान के चलेंगे, ठीक है ना। चले अगला सवाल। अब आप बोलेंगे सर यहां से 3 4 5, भाई 9 में से 5 अगर दिखाई दिया तो आपके 4 क्या हो जाएंगे? छुप जाएंगे। अब यहां से 3 मंजिला पर चलो। 3 मंजिला काम का नहीं है, 3 मंजिला 3 मंजिला 3 मंजिला। भाई 3 मंजिला अपने वही काम का है जिसमें कितने घन दिखाई देंगे? एक घन दिखाई देगा। इसमें एक घन दिखाई दिया, एक घन दिखाई दिया, एक घन दिखाई दिया, अपने काम का। चले सर ये जो छोटा सा भाग दिखाई दे रहा था ये कितनी मंजिला पर था? भाई 3 मंजिला से जस्ट नीचे वाला आप बोलेंगे डबल मंजिला, और डबल मंजिला से अपन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से 3 अपन और भी जोड़ेंगे। टोटल मिलाकर कितने हो गए? बेटा यहां से 7 निकल के आ गए। सिंपल सी कहानी है। चलिए वैसे ये था, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सेम सवाल है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। चलिए ये भी आपका होमवर्क है। इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो आप लोग कहां देंगे? बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए
ये भी आपका होमवर्क है, इसमें भी इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई। छोटा सा भी दिखाई देगा तो आप दिखने वाले की तरह मान के चलेंगे, है ना। ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है। चले, तो यहां से मैंने आपको लगभग सारे सवाल करवा दिया जो आपके न्यू पैटर्न के बनते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है ना कि सर इस प्रकार के जो सवाल हैं पेपर में आ रहे थे और हमसे नहीं बन रहे, तो टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले तो जुड़ जाइए, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया, या फिर आर के विद्यापीठ सर्च कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया। उसमें जाकर मेरे को आप लोग मैसेज करना, सवाल भेजना, स्क्रीनशॉट भेजना कि सर इस पैटर्न का सवाल आप करवा दो, हिडन क्यूब का मैं करवा दूंगा। आई बात समझ में। चले, जो भी बच्चा नया हो चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, सपोर्ट करे। नमस्कार मेरे दोस्तों।